सर्दी की शुरुआत होते ही गंगा की लहरों पर प्रवासी पक्षियों की उड़ान देखने को मिल रही है। इनकी चहचहाहट से गंगा का नजारा और भी मनमोहक हो गया है। सर्दियों में नौकायान करने वाले पर्यटक परिंदों के साथ सेल्फी लेने और उन्हें दाना खिलाने का आनंद उठा रहे हैं। इनका एक समय में आना एक बहुत बड़ी मार्क करती है कि थोड़ा अंग्रेजी मिश्रित होगा, मार्क करती है कि हमारे देश में भ्रमण के समय होते हैं। आपने कभी भी गर्मी में नहीं देखा होगा कोई किसी को आते हुए, वो उसी समय आते हैं जब उनकी संरक्षण होती है। ये तो हमारे देश के मेहमान हैं, तीर्थयात्री हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं, बसते हैं, हमें मनोरंजन करते हैं, हमारे आंखों को सुकून देते हैं, हमारे या चारों तरफ के इकोनॉमिक वैल्यूज बढ़ाते हैं। लोग इन्हें खिलाने पिलाने के लिए, इन्हें देखने के लिए जो आते हैं, उनका मनोरंजन होता है। इसके अलावा हमारे देश की इको टूरिज्म, जैसे भरतपुर और चिल्का, इन सबों में जाने का भी मन लोगों का बढ़ता है। इसी तरह प्रयागराज में जाते हैं क्योंकि वहां की पानी थोड़ी कम है। छिछले पानी में ये बर्ड जो है बहुत खुशी से तैरती हैं और झुंड के झुंड उतरती हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि 2025, जिसमें हम लोगों ने शायद गिन के देखा था 1.15 मिलियन बर्ड्स आए थे, जिसकी प्रजाति करीब 196 थी। ये गणना करी गई थी और इनकी देखरेख करी गई क्योंकि इन्होंने हमारे देश की कुछ कल्चरल इवेंट को भी बढ़ाया। ये तो हजारों किलोमीटर अब किस किस जगह से उड़ के आ रही हैं ये थोड़ा सा है, लेकिन ये जब उड़ती हैं तो एक अपनी झुंड बना लेती हैं। जैसे एक गांव से एक परिवार ने कहा हम जा रहे हैं तो सारे गांव वाले चढ़ पड़ते हैं। ऐसा ही इनके साथ होता है। हमारे बनारस में आने वाले दुधिया रंग के सी गॉल्फ्स बहुत खूबसूरत है। ऐसा जब झुंड होके बैठते हैं तो लगता है पानी में किसी ने सफेद लकीर या सफेद किसी चीज को तैरा दिया है। इसके अलावा भी और सारे पक्षी हैं जिनके छोटे छोटे जो झुंड में रहते हैं, लेकिन वृक्ष में छुपा के अपने को रखना पसंद करते हैं, वो भी दिखते हैं। उनकी भी तादाद इसी समय होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी गंगा में तैरती हुई सिलोर। हाँ, प्रजनन करती है, उन्हें खिलाती पिलाती है, थोड़ा इस उसमें लाती है मजबूती में कि वो उनके साथ इतने हजारों किलोमीटर उड़ के अपने उसमें वापस जाए। लेकिन सबसे बड़ी इन पक्षियों में जो हमें आश्चर्य होता है कि एक थर्मामीटर की तरह इनके शरीर में, इनके ब्रेन में होती है, जो थोड़ी सी हवा में परिवर्तन और जहां देखा ठंड और नमी आई, ये उड़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि जो हम सी गोल्फ देखते हैं, हमारे बनारस में हमने देखा आसपास जाके कि सफेद स्टार्क, जो बगुला आप कहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में आते हैं, बहुत सारे। और हमारे खेतों में, छोटे छोटे तालाबों में, उन सबों में रहना पसंद करते हैं, वही प्रजनन करते हैं। इन बगुलों की कई प्रकार है, कई प्रजाति है जो बनारस में अब आने लगी। से ये देखिए, जो साइबेरियन पक्षी जो आते हैं, ये खास कर जब ठंडा स्टार्ट होता है उसी समय वो आते हैं। और ये जैसे कि माँ गंगा में एक हार का काम करते हैं, मोती की माला की तरह ये पंछियाँ लगती है सुबह सुबह। तो उनका स्वागत हम लोग अच्छे से करते हैं। खास से काशी के लोग और जो पर्यटक आते हैं वो भी अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। उनको हम लोग वो सेव वाला दाना खिलाते हैं। आओ आओ आवाज़ देने पे वो आपके हाथों पे से चुप के खाना खाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार साइबेरिया से आने वाले सीगल पक्षी लगभग 5000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर वाराणसी पहुंचते हैं और पूरी सर्दी गंगा के तट पर बिताते हैं। गंगा के किनारे इन प्रवासी परिंदों की मौजूदगी न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। गंगा पर उड़ते ये परिंदे सर्दियों में जीवन का नया रंग बिखेर रहे हैं। 4 महीना ये काशी में आते हैं और इसका नाम साइबेरियन बर्ड्स है, जो विदेश से उड़ के नदियों के रास्ते हमारे काशी में आते हैं। और इनके आ जाने की वजह से जो हमारे काशी का स्वभाव बढ़ जाता है। और जो भी पर्यटक हमारे काशी में आते हैं, देश दुनिया से यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए, नाव की यात्रा करने के लिए, तो इनके साथ एक फ़ोटो, सेल्फी, वीडियो बनाते हैं। जो यात्री है, सैलानी है, वो भी भरपूर आनंद उठाते हैं इनके साथ। और जो हमारे काशी का जो स्वभाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये विदेश से उड़ के हमारे काशी में आती हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। काशी को चूज़ करती हैं और जो काशी के लोग हैं, हमारे नाविक समाज के लोग हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं कि कोई दिक्कत भी ना हो।